आप तस्वीरों में देख रहे हो 21 वर्षीय एक सौतेली बेटी के लिए पुलिस वाला फरिश्ता बन गया है। आमतौर पर खाकी दागी है, लेकिन ये खाकी थोड़ा अलग है। इस खाकी पे तगमा है समाज सेवा का, सोशल वर्क का। तो आप देख सको भाई, ये सुनील संधू सबका प्यारा बंधु फिलहाल एक खाकी की पोशाक के ऊपर जिस पे कई बार नुका दबी या खाकी दागी होगी, तो उनके लिए मिसाल बन गया यूं पुलिस वाला। इसने 21 वर्षीय सौतेली बेटी के लिए वो कर दिया जो इस बेटी ने कल्पना भी नहीं करी होगी, कदे सपना में भी नहीं सोचा होगा भाई कोई पुलिस वाला फरिश्ता बनकर मेरी जिंदगी बचा लेगा। और इसके साथ साथ बहुत बड़ा योगदान रमन हॉस्पिटल कैथल का है। मैडम निकिता जी हैं, डॉक्टर रमन जी भी हमारे बीच में अभी पहुंचेंगे। ये भी वो बेटी है 21 साल की जो सौतेली बेटी नुका आ रहा भाई, जब सौतेलापन मिल जाए किसी बालक ने तो जिंदे जी मर जाए, जिंदा लाश हो जाए। तो इसको कोई देखने वाला नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था। सुसाइड थॉट आ गए थे इस बेटी में। लेकिन यदि इसके लिए मुसीबत में फरिश्ता बना तो कौन बना बेटे आपके लिए फरिश्ता? सुनील संधू है जी, डॉक्टर रमन। डॉक्टर रमन और सुनील संधू। डॉक्टर रमन की पत्नी निकिता जी हैं, डॉक्टर निकिता जी साथ में खड़े हैं। और भाई ऐसे ऐसे पुलिस वाले के लिए तालियां तो बजती है भाई, ताली बजा दो, क्लैपिंग दे दो भाई। ये सुनील संधू सबका प्यारा बंधु वैसे ही नहीं है, क्योंकि इसके कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ट्री मैन यू है, किसी विकलांग की मदद यू कर दे है, चाय का खोखा यू टिकवा दे है, नर्रे पेड्डे लगवा दिए ने। और प्रेरित करना बहुत बड़ी बात होती है भाई। इससे सीख के बहुत सारे पुलिस वाले भी सोचे हम भी सोशल वर्क करा। सुनील भाई, इस बेटी की जो संघर्ष भरी कहानी है, आपकी अपनी जो सोशल स्ट्रगल चल रही थी उसके बीच में कब इस बेटी का आना हुआ? 10 जनवरी को डॉक्टर रमनदीप लोहान और वतन लोहान हम सारे वहाँ गुणा भट्ठे पे कंबल और जूते बांट रहे थे। डॉक्टर साहब के दोस्त का जन्मदिन था। हाँ। तो इसका फ़ोन आया कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ से बोल रही हूँ नागगढ़ से, और मुझे हमारे घर में चून भी नहीं है, राशन नहीं है। तो इस बेटी को मैंने कहा भाई अभी आ गए हम। तो मैं और डॉक्टर साहब को बताया तो डॉक्टर साहब बोले चलते हैं। उस दिन धुंध ज़्यादा थी, तो मैंने इसको कहा बेटी आज काम चला ले, धुंध ज़्यादा, हम कल आते हैं। तो मैं अगले दिन गया तो भाई मैंने इसको राशन पानी दिया और 2100 रुपये दे दिए। तो मैंने इससे पूछी सारी चीज़ें, तो ये बोली अंकल सारे आते हैं, वीडियो बना ले हैं, और कोई कह दिया मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, देना दुआना कुछ है नहीं। तो मैंने भाई कोई बात नहीं, मैंने इसकी वीडियो डॉक्टर साहब को दिखाई, क्योंकि यहाँ ये एक नहीं है, यहाँ कोई 300 मरीज हैं, ऐसे कोई 600 ग्राम का बच्चा ठीक करवाया है। तो आदमी वहीं जाता है जहाँ लगता है कि भाई यहाँ कुछ मिलेगा, क्योंकि अगर पैसे ना हो तो भाई क्या करें। तो हमें डॉक्टर रमनदीप लोहान दिखते हैं, और इन्होंने 5 साल के आसपास होगी, हम ऐसे ही रोड पे मिले थे कावड़ के टाइम। वो हम एक भाई वाला रिश्ता निभा रहे हैं, तो इन्होंने कहा भाई बुला ले। मैंने कहा डॉक्टर साहब पंगा का हाथ ना लवाओ, क्या पता कितना खर्चा हो जाएगा। तो ये वीडियो देखी, इसकी टांगों में कीड़े चल रहे थे भाई। एक दृश्य आपको दिखावांगे, आपका दिल दहल जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बेटी की हालात बहुत बद से बदतर हैं। डॉक्टर साहब जोर लगा रहे हैं, इलाज में बहुत सारा पैसा लगना है। और ये जो हालात है इस बेटी की, ये तस्वीरें अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और मैं आपको पूरा दृश्य इसलिए भी नहीं दिखा सकता क्योंकि फेसबुक की जो गाइडलाइन है, कम्युनिटी गाइडलाइन, उसके तहत हम इसको दिखा नहीं सकते। लेकिन आप थोड़ा घना समझ लो, या छोरी या बेटी बहुत लाचार है, भावुक है, इमोशनल है। बेटा आप घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आ गया अब, ओ प्लस तो नहीं अब? हाँ जी। देखो ये भावुक है बेटी, आंखों में आंसू है, लेकिन एक उम्मीद भी लेके बैठी है। उम्मीद आपकी अब जिंदा है कि मर गई? उम्मीद तो नहीं मरी अब? नहीं जी, उम्मीद तो जिंदा है। उम्मीद जिंदा है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद जिंदा रखो, हौसला रख, हौसला रख। ये करमू भाई देखो, इसके बाल तक यहाँ हॉस्पिटल में बेड के ऊपर ही सारी सुविधाएं मिलती हैं इसको। इसके पास खाने का, रहने का, जूस का। इसको 6 महीने हो जाएंगे। जो कह रहे नहीं भाई पब्लिसिटी करें, समाज सेवा फलानी दिकड़ी ना, तो हम समाज सेवा मान दे। इसकी मदद इसलिए बोली, इसके पिताजी को मेरा जहर का टिक्का लगा दे। अच्छा, ब्यों तो नहीं है, तो भाई इसको हमने भी ये सोचा था भाई थोड़ा बहुत होगा। तो इसका इलाज भी काफ़ी कॉस्टली है, 15-16 लाख रुपए में। और हमारी एक ही वो है, क्योंकि ये खुद कहती है मैं अपने पैरों पे चल के जाऊंगी यहाँ से। 15 लाख रुपए खर्चा आना, और हमने 4 लाख रुपए इसका फंड इकट्ठा भी कर लिया है। और डॉक्टर साहब तो जो कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब की अभी शादी हुई 3 महीने हुए हैं। मैंने सोचा भाई क्या पता कैसी डॉक्टरनी आ जाए, और पढ़ी लिखी ज़्यादा, और डॉक्टर भी बहुत बड़ी है, कैथल की हमारी सबसे बड़ी डॉक्टर है। तो भाई मैंने सोचा वहाँ क्या पता आगे इस लड़की का, मैं अपने भी अंदर की बता रहा हूँ, वहाँ पता नहीं भाई डॉक्टर साहब की भाई शुभकामनाएं तो है, शादी तो होगी। कदे हो रहा है क्या भाई कोई लालची हो, क्योंकि आजकल आप भाई पर्ची देख लो कितनी महंगी होती हैं, और फिर रोज के बेड के खर्चे। जब यहाँ मिले डॉक्टर साहब से भी बढ़िया, मतलब इसके पास 1 घंटा रोज लगाना, इतने बड़े डॉक्टर को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती।
बड़ी बात यह भी है भाई, डॉक्टर होना बड़ी बात नहीं, हॉस्पिटल मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस हॉस्पिटल में डॉक्टर का नेचर, उसकी डीलिंग और फीलिंग कैसी है। डॉक्टर निकिता जी जब इसकी काउंसलिंग करते तो इसको हौसला मिलता है। और भाई ये डॉक्टर रमन के साथ आप ये भी लगा सको, डॉक्टर रमन दयालु, डॉक्टर दयालु पांडे को नहीं, लेकिन ये दयालु डॉक्टर हैं भाई, क्योंकि इनके बारे में मैंने सुना है कोई भी किसी पर नू ऐसे नहीं बात भाई, मतलब पीछड़िया का अंत दिक्कत है, डॉक्टर साहब को आ जो लिया वो ठीक करा लो अपना पहले। ये भी इस बेटी पे खर्चा लगभग 15 लाख रुपए खर्चा लगना है, 4 लाख इनके पास इंतजाम हो चुका है, जिस पे जितना पुग है अपनी इच्छा अनुसार उतना करो। एक चीज़ जरूर कहूँगा भाई, जय आपने नू लगता हो अब भी या को फिल्म है या रील है, यू रियल है भाई, आप आओ कैथल का करनाल रोड पर रमन हॉस्पिटल में आ जाओ, इस बेटी से मिलो, बात करो और फिर आपका पेटा भरा दो, यहीं पे आप सहयोग भी करके जाओ। डॉक्टर साहब आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे? जी मैं मैसेज यही कन्वे करना चाहता हूँ, जो इलाज है ना मरीज़ के हौसले के ऊपर होता है। जी जी। अब मरीज़ पहले दिन ही कह दे कि भाई मेरे को जल्दी ठीक करो, तो उसका इलाज हो नहीं पाता पॉसिबल। तो इनका हौसला ही सबसे बड़ा इलाज है, और 6 महीने से ये बेड पे लेटे हुई हैं एक ही पोजीशन में। तो इसका तो इलाज इसको देख के हमें भी हौसला आता है कि भाई इलाज एक दिन इसका ज़रूर होगा, पॉसिबल है? पॉसिबल है, जितना भी हो सकता है। डॉक्टरी लाइन में ही होता है कि भाई पहले से तो बेटर हो ही रहा है, जी जी जी। तो और जितना बेटर हो जाए उसके लिए अच्छा है। अभी हमारे पास कितने दिन से एडमिट है? अपने पास 6 महीने से एडमिट है, और ये हम कोई दिन नहीं काउंट करते, हम ये देखते हैं भाई कल से आज कितनी इम्प्रूवमेंट कितने परसेंट है। हाँ, जिस दिन रिकवरी आनी कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी, फिर हम दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। रिकवरी की तरफ है? रिकवरी की तरफ है, अभी अगले महीने इसका ऑपरेशन करवाने की कोशिश करेंगे। तो फिर अभी क्योंकि पहले हड्डी में इतना दम नहीं था कि ऑपरेशन के लायक बन जाए वो, अभी पहले से काफ़ी हो गया, तो हो सकता है दिल्ली लेके जाएं ऑपरेशन करवाने के लिए, 1 महीना और लगेगा। जी डॉक्टर निकिता जी आ जाओ आप एक बार, और सीट पर आ जाओ, आप भी आ जाओ जी। जब ये बेटी यहाँ आई एक बार तो आपको भी ऐसा लगा होगा भाई इसको किस तरीके से हम इस मज़दार से निकाल के ले आएँ, तो क्या उम्मीद मान के चल रहे हो आप? उम्मीद अभी है 40 से 50% उम्मीद हम ले रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगी। क्या डिजीज क्या है ये? इसका ना जो फ्रैक्चर पीछे हुआ, पीछे रीढ़ की हड्डी में सिस्ट हो गई थी, उसका ऑपरेशन हुआ 4 साल पहले। उसके बाद दोनों पैर काम करने बंद हो गए। धीरे धीरे उम्मीद जगी, अभी 6 महीने से जो बिल्कुल ज़ीरो थी पावर वो आनी शुरू हुई है, 2-3 डिग्री आ गई है। 5 डिग्री होती है मसल पावर में, 2 से 3 डिग्री इस लात में तो आ चुकी है। वो इन्फेक्शन वगैरह खत्म हुआ कुछ? इन्फेक्शन तो ख़त्म हो चुका है, अभी इन्फेक्शन नहीं है, बस सूजश है। चलो ये बेटी जो है ये अपने पैरों पर चलना चाहती है, हम और आप मिलकर इसने अपने पैरों पर चला। इसका पूरी डिटेल मैं वीडियो में देने लग रहा हूँ। ईब काम मामना अपना कर दिया, ईब काम तारा शुरू हो गया भाई। दर्शकों वीडियो ने शेयर करो, सामाजिक संस्थाओं को भेजो, सोशल वर्कर को भेजो, विदेश में बैठे हुए भाई बाणा ने भेजो इस वीडियो ने। और ये जो आपको डिटेल भेज रहे हैं इस पर अपनी तसल्ली करके पूरी किसी तक क्रॉस चेक करवाना हो तसल्ली करो। और 22 छोरी का भला हो जाएगा, अपने पैरों में बच्चा लगी, कामयाब हो जाएगी। नुकहा जिस किसी ज़रूरतमंद की दुआ में बहुत दम होता है, इसकी दुआ लेनी है तो भाई आप लोग मदद भी कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।